यस, आई होप इट वर्क्स। या सो सबसे पहले वर्ड आता है हमारे पास एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है जो आपका प्रतियोगी हो, यानी कि आपने किसी कंपटीशन में भाग लिया है, तो आपका जो ऑपोजिशन में कोई बंदा है तो वो एडवर्सरी कहलाता है, तो ये कहलाएगा ओपोनेंट। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ये हमें पता ही है। कंटेस्टेंट का मतलब होता है जो भाग लेने वाला हो, प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हो, ठीक है। कोई भी कंटेस्टेंट हो सकता है भाग लेने वाला, पर आप पूरा लिखिएगा प्रतियोगिता में भाग लेने वाला, राइट। इंट्रूडर होता है घुसपैठ, जो बिना मतलब के कहीं पे भी, जहाँ पे उसे अलाउड भी नहीं है वहाँ पे भी चला जाए तो वो इंट्रूडर है, घुसपैठ है। डिसऑनर करना यानी कि किसी का निरादर करना, किसी की बेइज्जती करना, राइट। इनफेमी इसका सिनोनिम आता है। ग्लोरी का मतलब होता है शान, शान और शौकत जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास वर्ड अनकाउथ, और अनकाउथ का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो, जिसे हम कहें जिसे मैनर्स नहीं है, गवार है, राइट। विकेड आता है दुष्ट, ऐसा इंसान जो बहुत ही गंदा है, राइट, बुराई है उसमें, तो दुष्ट, विकेड। इरुडाइट पर्सन होता है ज्ञानी, विद्वान, ज्ञानी, विद्वान, वैज्ञानिक आप इसे कह सकते हो। स्कॉलरी इसका सिनोनिम बनता है। फ्रेंडली होता है जो बहुत ही, जिसका मिलनसार स्वभाव हो, मिलनसार, राइट। माइजरली होता है लालची, कंजूस, मक्खी चूस जिसको हम कहते हैं। लवली मतलब प्यारा। आइडिया यानी कि कोई विचार, जिसका सिनोनिम बनता है नोशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, राइट। इमोशन का मतलब होता है आपके इमोशंस, भाव जिसको हम कहते हैं भावना, राइट। जिस्ट का मतलब होता है सार, किसी भी चीज़ का जो सार है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जिस्ट। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है शक्ल का मिलना, शक्ल मिलना, राइट। तो दिस इज रिसेम्बल्स। फॉलोज का मतलब होता है किसी का आप अनुसरण करते हैं, किसी की आप पालना करते हैं, तो आप उसे फॉलो करते हैं, पालना करना। कम्स आफ्टर का मतलब होता है किसी के बाद आना, किसी के बाद आना, राइट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, नकल करना। इल फेवर्ड, इल फेवर्ड का मतलब होता है जो बदसूरत हो। इल फेवर्ड मीन्स बदसूरत, दिखने में अच्छा ना हो, अगली। अनलकी का मतलब होता है अभागा, जिसका लक काम ना करे, राइट, अभागा, राइट। शॉर्ट टेम्पर्ड होता है जल्दी गुस्सा करने वाला, यहाँ पे जल्दी गुस्सा करने वाला, राइट, जल्दी गुस्सा करने वाला शॉर्ट टेम्पर्ड, राइट। आई होप आपने सभी वर्ड्स को अच्छे से लिख लिया होगा। आई एम गोना इरेज ऑल दीज इंक, और फिर हम एक बार फिर से सारे वर्ड समझते हैं। एडवर्सरी यानी कि आपका कंपिटिटर, ठीक है, जहाँ आप किसी कंपटीशन में हैं, वहाँ पे आपके जैसे ही कोई और compete कर रहा है और वो बिल्कुल आपको टक्कर दे रहा है, तो इसलिए इसे बोलेंगे ओपोनेंट, राइट। डिसऑनर का मतलब होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना, किसी को यानी किसी के मान सम्मान को ख़त्म करना, तो इनफेमी। इरुडाइट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है इसमें, वैज्ञानिक भी इरुडाइट हैं, ठीक है, तो ज्ञानी हैं, तो सिनोनिम आता है स्कॉलरली। आइडिया का मतलब होता है विचार, दैट इज नोशन। टेक्स आफ्टर यानी कि शक्ल का मिलना, रिसेम्बल्स। इल फेवर्ड का मतलब होता है जो शक्ल सूरत से अच्छा ना हो, तो शरीर से अच्छा ना हो, करूप हो, ठीक है, तो अगली। बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम में पहला वर्ड आता है डिम। डिम का मतलब होता है कम रोशनी, ठीक है, इसका मतलब होता है कम रोशनी, रोशनी की कमी है यहाँ पे। एंड इसका एंटोनिम आ जाएगा ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रकाशमान, बहुत ज़्यादा प्रकाश है, प्रकाशमान, राइट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो चीज़ आर पार दिखाई दे, ठीक है, इसे हम पारदर्शी भी कहेंगे, राइट, आर पार दिखाई दे। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई ना दे, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको आर पार दिखाई ना दे।
आर पार दिखाई ना दे, तो ये कहलाता है अपारदर्शी, ओपेक। डेजलिंग का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना चमक है, ठीक है, डेजलिंग है, तो वो झिलमिल हो रहा है, ठीक है, तो वो डेजलिंग होता है, झिलमिल होना, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा रोशनी, कभी थोड़ी डिम रोशनी, तो वो डेजलिंग लाइट्स होती हैं डीजेस पे, राइट। जेन्युइन का मतलब होता है असली, और इसका एंटोनिम आ जाएगा फिक्टिशियस, जिसका मतलब होता है काल्पनिक, राइट, मनगढ़ंत, खुद से बनाया गया, रियलिटी नहीं है, राइट। जीनियस का मतलब होता है अगेन ज्ञानी, जिसके बहुत अच्छी बुद्धि हो, ठीक है, बुद्धिमान आप कहेंगे जीनियस को, बुद्धिमान, बुद्धिमान, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ये तो हमें पता है, राइट। अफेक्टेड मतलब प्रभावित, हम कहते हैं कोरोना अफेक्टेड है, यानी कोरोना से प्रभावित है वो। हैम फिस्टेड, हैम फिस्टेड का मतलब होता है जिसका हाथ जो है वो इतना कामकाज में अच्छा ना हो, बेढंगा है ये, ठीक है, इससे काम नहीं होता कुछ भी, तो उसे कहते हैं हम हैम फिस्टेड। एंटोनिम आता है एड्राइट, एड्राइट होता है एक्सपर्ट, जो किसी काम करने में भी बिल्कुल चतुर हो, निपुण हो, ठीक है, एक्सपर्ट हो, तो हैम फिस्टेड का एंटोनिम यही रहता है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, राइट। बाकी सारे वर्ड मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल हैं, पता है आपको। इम्प्लिसिट का मतलब होता है सांकेतिक भाषा में बात करना, यानी कि सांकेतिक, मैं पहले ये बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। यानी कि आपको वो बात सीधे सीधे नहीं पूछी गई है, डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट जो है रोल है उस चीज़ का जो आपसे पूछा गया है। इसका एंटोनिम आता है एक्सप्लिसिट, यानी कि बिल्कुल क्लियर, जो बिल्कुल साफ दे रखा हो, और इम्प्लाइड इसका सिनोनिम बनता है। लेकिन समझिए पहले कैसे, जैसे आप लॉजिकल रीजनिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको लॉजिक ढूंढना पड़ता है, जो बात कही गई है। जैसे आप साइलॉग्स करते हो तो उसमें क्या कहते हैं, ऑल मैन आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, तो वहाँ पे क्या है, इम्प्लिसिट मैनर में बात करी गई है, एक्सप्लिसिट मैनर में बात नहीं की गई, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इम्प्लाइड भी यही मीनिंग होता है। एक्सप्लेन का मतलब कि पूरी तरह से व्याख्या करना किसी चीज़ की, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना। एक्यूसिट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, राइट, ब्यूटीफुल है, एक्यूसिट है। कैप्चर का मतलब होता है किसी को बंदी बना लेना, बंदी बनाना, राइट। एंड इसका एंटोनिम आ जाता है लिबरेट करना, यानी कि किसी को रिहा करना, रिहा करना। कैच का मतलब तो पकड़ना होता है, राइट। डिटेन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए रोकना, कहीं जाने के लिए रोकना, ठीक है, तो वो डिटेन करना हो जाता है। स्टॉप का मतलब तो होता ही है रोकना, राइट। सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द वर्ड्स एक्सप्लेन्ड। अब हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ आंसर्स। डिम यानी कि मंद रोशनी, एंटोनिम आ जाएगा लुमिनस, पूरी चमक दमक हो रखी है। जेन्युइन मतलब असली, और फिक्टिशियस होता है जो नकली हो। एंड हैम फिस्टेड यानी कि बेढंगा काम करने के लिए, ठीक है, और इसका एंटोनिम आ जाता है एंड्रॉइड, जो इस काम करने में एक्सपर्ट हो। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इनडायरेक्ट मीनिंग, एंड एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर कट। कैप्चर्ड का मतलब होता है किसी को बंदी बना लेना, एंटोनिम आ जाएगा लिबरेट, यानी कि उसी को रिहा कर देना। नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पर्सन विद होम वन वर्क्स कहलाता है कलीग। कलीग किसको कहते हैं, सहकर्मी, जो आपके साथ ही काम करते हैं, राइट। कंटेम्पररी का मतलब होता है जो एक ही काल में हो, यानी कि समकालीन, समकालीन, ये कंटेम्पररी होते हैं। जैसे आप देखिए जो अकबर है, ठीक है, और बाकी और उसके किंगडम में जितने भी राजा उसके ऑपोजिट थे, तो वो एक दूसरे के कंटेम्पररी किंग्स थे। अब जैसे अलेक्जेंडर और पोरस, राइट, दोनों ने आपस में युद्ध किया ना, तो दोनों एक दूसरे के क्या थे, कंटेम्पररी किंग थे। जैसे सूरदास, कबीरदास, रविदास, ये जितने भी पोइट हुए हैं एक ही टाइम के हैं, भक्ति काल के, तो इन्हें क्या कहेंगे, समकालीन, राइट। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, सखा, आपका कोई फ्रेंड, ठीक है, उसे आप कंपेनियन कहते हैं, ठीक है। आपका लाइफ पार्टनर भी आपका कंपेनियन होता है। पार्टनर का मतलब होता है जो हिस्सेदार हो, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है, आपने बिजनेस खोला है तो उसका पार्टनर हो सकता है।
ऑनेस्टी ऑफ द करेक्टर कहलाता है इंटेग्रिटी, राइट, इंटेग्रिटी। और जब मैं इंटेग्रिटी की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है ईमानदार, ईमानदारी, राइट। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड होता है इंसाफ पसंद, इंसाफ पसंद, इंसाफ करना, रेक्टिट्यूड। ऑनर और डिग्निटी दोनों का ही मतलब क्या होता है, मान सम्मान, राइट। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपथी कहलाता है कंडोलेंस, यानी कि किसी को सांत्वना देना, राइट, शोक प्रकट करना, सांत्वना देना, तो वो कहलाता है सांत्वना देना, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को बधाई देना, ये बधाई का एक्सप्रेशन है, राइट। कॉम्प्लीमेंट करना किसी की तारीफ करना, एंड कंडेमनेशन करना किसी की निंदा करना। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द साउंड कहलाता है फोनोग्राफ। पहली बात तो फोन वर्ड का समझिए, फोन जो है एक रूट वर्ड है किसका, साउंड का, राइट। और ग्राफ यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ग्राफ वर्ड किसका है, ग्राफ वर्ड है यहाँ पे राइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफ वर्ड को, राइट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड जो होता है वो यूज़ होता है पानी के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ग्रामोफोन तो आप सबको पता है, बाजा होता है एक ना, पुराने टाइम पे देखा है वो रिकॉर्ड प्ले करते होते थे, ग्रामोफोन। हाइड्रोफोन होता है पानी की साउंड को रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस, ठीक है, पानी की साउंड रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस, राइट। अच्छा, मेगाफोन होता है बड़ा फोन, यानी कि लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर को कहते हैं हम मेगाफोन, राइट। अगली बात आती है आपके पास परटेनिंग टू हॉर्सेस, तो वो कहलाता है इक्वाइन, इक्वाइन ये है परटेनिंग टू हॉर्स। एंड क्वेस्ट्रियन क्या होता है, क्वेस्ट्रियन होता है घुड़सवार, घुड़सवार को हम क्वेस्ट्रियन कहते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दिन रात बराबर हो, दिन रात का बराबर होना, राइट। इक्वेशन का समीकरण, राइट। सो ये सारे थे वर्ड्स, आप इन्हें पोज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम सारे एक बार आंसर्स देखते हैं। पर्सन विद whom वन वर्क्स कहलाता है कलीग, ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर कहलाते हैं इंटेग्रिटी, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपथी कहलाते हैं कंडोलेंस, एंड साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फोनोग्राफ, और जो हॉर्सेस से रिलेटेड हो कहलाता है एक्वाइन, राइट। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू दैट मीन्स हर अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड जॉयफुल डे। टू हैव समथिंग अप द स्लीव्स उसका मतलब होता है कि आपने कोई सीक्रेट छुपा रखी है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, अचानक से आपके मुंह से कुछ निकल जाए, अचानक से आपसे कुछ हो जाए, तो वो उसका मतलब होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि टू एक्ट एट वंस। When my friend was in Mumbai, he ran into an old friend. Ran into an old friend that means met accidentally. कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही चले, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, वैसा, राइट। सो टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर अपॉर्चुनिटी ट्राई करना। रेड लेटर डे बहुत ही इंपॉर्टेंट और जॉयफुल डे। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव इसका मतलब होता है सीक्रेट प्लान। एंड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट दैट मीन्स एट वंस, एक्ट करना। रन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड